नाज़रीन, मैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल में मौजूद हूँ। ये सेल कैसे काम कर रहा है, मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और किसी भी हल्के से अगर कोई शिकायत आती है, जिस तरह कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन धांधली नहीं, इसमें धांधला होने जा रहा है, डाका पड़ने जा रहा है, तहरीक इंसाफ ने भी उसका तोड़ निकाला है और अपनी सोशल मीडिया की टीम एक्टिव की है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बड़े नेटवर्क के साथ ये मॉनिटरिंग टीम बैठी है। आप अगर किसी गांव के किसी हलके के किसी कॉर्नर में मौजूद हैं और आपके साथ कहीं धांधली की शिकायत आती है, तो आप किस तरह इन लोगों को पहुंचा सकते हैं। ये जो इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल है, इससे पहले ये इसलिए 2 दिन से काम कर रहा था कि आप अपने हलके के उम्मीदवार और उसका निशान मालूम कर सकते हैं, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो गया है इलेक्शन कंप्लेंट सेल में। यानी अगर क्योंकि कल इलेक्शन है और आपने अपने हलके की कोई भी अगर कोई कंप्लेन देनी है और अपनी बात अगर पहुंचानी है, चूंकि नेटवर्क अगर बंद हो जाता है, इंटरनेट की बंदिश के बायस क्या हो सकता है, ये तहरीक इंसाफ की आपको इमरान खान के मुख्तलिफ बैनर यहाँ दिखाई देंगे। ये पूरी एक सोशल मीडिया टीम है। इनका जो प्रोसेस है वो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ और फिर आप कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं या अपने हलके के किसी भी जगह की कंप्लेन कैसे पहुँचा सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। अभी ये चूँकि कॉल्स ले रहे हैं और 40,000 से ज़्यादा कॉल्स इन्होंने रिसीव भी की हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। पहले तो आप ये बताएं कि चूंकि अभी आप जो उम्मीदवार लोग आपसे पूछ रहे थे, कितनी कॉल्स आप ले चुके हैं और कैसे बताते हैं लोगों को? सर डिफरेंट रेशो है। उम्मीदवार के लिए जो पूछ रहे हैं हर बंदा वो अलग कर रहे हैं, लेकिन एक अगर रेशो के हिसाब से मैं सारे लड़कों बताऊं तो कल हम तकरीबन 5 दिनों से ये काम कर रहे हैं, तो डेली 24-25,000 मिनिमम ये है रेशो ये हमारा। जितनी कॉलें आई हैं उन लोगों ने आपसे ये पूछा कि हमारा हल्का है, यहाँ पे उम्मीदवार कौन सा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है? सर हम डिफरेंट वो बताते हैं, ये भी पूछते हैं कि हमारा हल्का कौन सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कौन है। इसके अलावा हम उनको वोटर उनका वो 8300 वाला सर्विस भी देते हैं, वो हमें आईडी कार्ड नंबर बताते हैं, हम इधर से उनको उनका ब्लॉक कोड, सिलसिला नंबर, गिराना नंबर और फिर अपने जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है उनका भी बताते हैं। तो तो मुझे मैंने अभी अपनिंग में कहा कि अगर एक गांव में बैठा हुआ किसी कॉर्नर में कोई शख्स है, जी सर। वो आप तक कैसे रब्ता करें? सर देखें, नंबर मिलाना जो है ना वो बहुत आसान है, लेकिन ये 8300 पे अपना वो भेजना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आ जाती है। फिर वो सिलसिला नंबर, गिराना नंबर वो अक्सर लोग समझते नहीं है। फिर अगर शहरों में भी है ना, शहरों में वो उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन कुछ कुछ जगहों पे जो नहीं हुई ना, तो वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं और हम उनको असिस्ट कर रहे हैं। इवन के कल परसों बहुत वो बता रहे थे, खुद बता रहे थे और इमरान खान साहब को दुआएं दे रहे थे। वो बता रहे थे कि मेरी 70 अबव एज है और मैं उनको दुआएं देता हूँ, और वो कह रहे थे कि आपने मुझे वो आपने बता। अपना राब्ता नंबर तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे दिया हुआ है? जी वेबसाइट पे दिया हुआ है सर, हमने सोशल मीडिया पे दिया हुआ है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमने काफ़ी सारी जगहों पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया दूसरी चीज़ें हैं वो उस सब पे दिया हुआ है। हमारा पहले एक नंबर था, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, हाँ। हमने अब दूसरा नंबर दिया है। अगर वो ये ब्लॉक करेंगे तो हम तीसरा देंगे, चौथा देंगे, जब तक ये करते रहेंगे हम नहीं थकेंगे। ये लोग थक जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये देखें, इनका जज्बा ये है कि पीटीए जितने मर्जी इनके नंबर ब्लॉक कर ले, लेकिन इनके पास वो कल जैसे बात हो रही थी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे मौजूद हैं। ये लिस्टें आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ हलकों की इन्होंने रखी हुई हैं। हर हलके की इनके पास लिस्ट है, उसके उम्मीदवार का जो निशान है वो है। ये भाई कॉल वसूल कर रहे हैं, अभी तक इनके पास सिर्फ कॉल्स आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा आप जो पूछ रहे हैं, धांधली का एक चूंकि सोशा छोड़ा गया है कि पोलिंग एजेंट्स उठा लिए जाएंगे, धांधली होगी, इलेक्शन के नताइज बदल दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ चूंकि सोशल मीडिया टीम की मास्टर समझी जाती है और जिस तरह तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने काम किया है, यकीनन वो दाद की मुस्तहिक है। वो अभी कह रहे हैं कि जितने मर्जी प्रोपोगंडे कर लें, हम धांधली लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोगों को बेखबर नहीं रख सकते, ये इनका कहना है। ये भाई भी मौजूद हैं। आप भी कॉल्स ले रहे हैं? जी जी जी, कॉल्स ले रहे हैं हम। तो क्या लोगों की ज्यादा आपसे जो कॉल्स आती हैं, लोग क्या कहते हैं, कहते क्या हैं? सर आपको पता है कि पीटीआई जो है ना वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है, तो इसमें 0% जो है ना वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है ना। तो एक तो हमसे हमारा भल्ला भी जो हमारा इंतखाबी निशान था वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो अब लोगों की जो ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट कौन है और हमारे जो कैंडिडेट का इंतखाबी निशान है वो क्या है। और बहुत सारे लोगों को ये भी मसाइल दरपेश आ रहे हैं, मतलब एक ही घर के अगर 5 अफराद हैं, 5 अफराद के किसी का इन्होंने सरगोदा फेंका हुआ है, किसी का एबटाबाद वोट फेंका हुआ है, किसी का मरी में फेंका हुआ, लोगों बेचारों को समझ ही नहीं आ रही है। तो फिर हम उनको उस पे ये बताते हैं कि जो हमारी 8300 वाली वो जो साइट है उस पर हम बताते हैं अपना आईडी कार्ड सेंड करें, तो वो जो है ना वो आपको सारा अभी डेटा तक बता इन्होंने देगा। आप जितने भी शहर के मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से लोगों को ये बताया कि उनका हल्का कौन सा है और उनका उम्मीदवार कौन सा है।
अब ये चूंकि इलेक्शन कंप्लेंट सेल में तब्दील होने जा रहा है रात के इस पैर में, क्योंकि कल वोट डालना है आपने, और अगर आपके हल्के में कहीं धांधली हो रही है तो आपको इनको कैसे आप बताएंगे, ये मैं जानूंगा। आप मुझे ये बताएं कि कल इलेक्शन है, जो एक शख्स है कहीं हल्के में धांधली हुई है या कहीं पोलिंग एजेंट उठा लिया गया है या नताइज गायब करने की कोशिश की जा रही है, वो आपको कैसे बताए? सर जितने भी हल्के हों उनमें जो हमारे सूबाई असम्बली के हल्के उनमें हमने एक एक फोकल पर्सन रखा हुआ है, ठीक है, जो डायरेक्टली हमारे साथ राब्ते में है। कोई भी इशू होता है, मतलब वोट नहीं डालने दे रहे या किसी का इशू है, तो उसके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी वो भेज सकते हो। ये जो हमारी हेल्पलाइन है, इसके थ्रू कोई भी अगर बंदा उसको कोई अगर इशू हो रहा था वो हमें डायरेक्टली भी बता सकता है, तो हम उसकी जो रिपोर्ट जो उसको इशू होगा वो हम उसको रिपोर्ट कर देंगे। अगर किसी में धांधली हुई और आपको बता दिया कि हमारा पोलिंग एजेंट उठा लिया है या हमारे हल्के से ये पोलिंग के जाली वोटों के डब्बे डाले जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन में, आपको उन्होंने बता दिया, आप आगे क्या करेंगे? किसान हम ये पार्टी की जो आगे सोशल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया उन तक ये पहुंचाएंगे, और साथ जो वहाँ पर जो लोकली हमारा जो फोकल पर्सन मौजूद होगा हल्के में, हम उसको बताएंगे। वो अपने तौर पे ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर वकला की टीम या जो मुतलका जो नुमाइंदे उनसे रब्ता करके वहाँ पर जल्द अज जल्द वहाँ पर पहुँचा जाए। ठीक है, ये बता रहे हैं, ये देखें आपको यहाँ इमरान खान की और ये नज़र आएगा सेंट्रल इलेक्शन सेल 2024, और वहाँ आपको नज़र आएगा कि जुल्म का बदला वोट से। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपने देखा ये ISF के नौजवान हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं। ये जो सारी सूरत इनके पास लिस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं। आप मुझे ये बताएं, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तहरीक इंसाफ का झंडा लेके कहते हैं बाहर कोई नहीं जा सकता, आप सारे लोग आए हैं, कुछ छापा छापा पड़ेगा, गिरफ्तारियां होगी, क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, मैं यहाँ से G6 जाता हूँ, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, ये पहन के जाता हूँ रोज पैदल, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है यार, इस चीज़ का तो मैं डर नहीं, ठीक है। पहले एक इन्होंने नंबर बंद करके देख लिया ना, हमने दूसरा लॉन्च कर दिया, अगर एक और करेंगे हम तीसरा लॉन्च कर देंगे। लेकिन कल तक हमने ये जो प्री पोल रिगिंग के हवाले से ये जो कॉल सेंटर बनाया हुआ है, ये इंशाल्लाह कल तक चलना है। फॉर्म नंबर 45 के बाद जब तक रिजल्ट टोटल नहीं आ जाता, हमने इस कॉल सेंटर को चलाना है और आवाम की शिकायत सुननी है। कल का दिन हमारा बहुत मेन, आपको पता है कि जैसे कि पोलिंग एजेंट्स के हवाले से सबसे मेन चीज़ पोलिंग एजेंट और फॉर्म 45 है, ठीक है। जो इन्होंने पहले से सोचा हुआ है वो हमें पता है, और हमने क्या करना है वो भी हमें पता है। तो इसके हवाले से तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं कि हम यहाँ से। आपके पास ये जितनी भी लिस्टें मौजूद हैं, ये जो सारी पड़ी हैं, ये मुख्तलिफ हलकों के कैंडिडेट्स के नाम और उनके नंबर, उनके निशान हैं, उनके निशानात हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनके जो नाम है, ठीक है। हमें सबसे ज़्यादा शिकायत भी यही है कि अच्छा, जो लोग अच्छा, अब चूंकि समझें आज आपका ये उम्मीदवारों के नाम बताना और निशान बनाना काम खत्म हो गया है, अब कल आपने कंप्लेंट्स लेनी है लोगों की और वो आगे पहुंचानी है, रिपोर्ट करनी है। किसी हल्के का नताइज बदला जा रहा है, इलेक्शन यानी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा है और उसको हराया जा रहा है, उसको क्या करेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे, क्या रिपोर्ट करेंगे? उसके लिए भी पार्टी की जो इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएंगी, ठीक है। हमारा पोलिंग एजेंट्स के वाले से अभी तक तो हमने बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ है ना, कि पोलिंग एजेंट्स को हमने बिल्कुल पब्लिक नहीं करना। पहली बात तो ये, क्योंकि जो हमारे साथ चल रहा है वो हमें पता है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स के साथ कल क्या होना है, ठीक है। उस हर चीज़ को बलाए ताक रख के हम एक एक स्टेप आस्ता आस्ता चल रहे हैं और हमने इस चीज़ को एंड तक लेके जाना है। आपके सामने कितने हमारे जो लोग हैं अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और कईयों ने आज होना है, कल होना है, ठीक है। तो हमने तो हमारी तो पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, इंशाल्लाह खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठाना है। एक और बता दें, कह रहे हैं कि नेट बंद हो जाएगा और नेटवर्क सर्विस मुअत्तल होगी, आप लोगों का राब्ता ही नहीं होगा, क्या करेंगे? अच्छा, मैं अगर मेरे पास हो ना तो यार, इस टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन VPN हमने रखे हैं, दो तो रखे हैं, पेड VPN है, फ्री वाले नहीं है हमारे पास। तो हमने पेड VPN रखे हैं। नेटवर्क बंद हो जाता है तो आप तो ऑनलाइन रहेंगे, आप तो एक्टिव रहेंगे, आपका जो कस्टमर है यानी आपका जो वोटर है, कारकुन है, उसका नेट ही नहीं आ रहा, वो आपको कैसे बताए? हमारा सोशल मीडिया बहुत तगड़ा है, हमें 1 मिनट के अंदर आपके हलकों में भी सोशल मीडिया टीम है? ऑब्वियसली हमारे एक एक UC, एक एक CC गली तक सोशल मीडिया की टीम है। हमने जो कोऑर्डिनेशन बनाई हुई है, हमारा ऐसा मैकेनिज्म है कि आप सोच नहीं सकते। मैं अगर एक मैसेज करूं अपने हल्के में, मेरे अंडर फैसलाबाद आता है, PPI 98 से लेके PP 118 तक। मैं अगर एक मैसेज करूं ना तो मुझे पता लग जाएगा यार PP 98 के इस यूनियन काउंसिल में इस टाइम कौन सी कॉर्नर मीटिंग हो रही है और कौन करवा रहा है। हमें ये भी पता है कि कितने लोग हैं उसमें, हम वो लाइव भी देख सकते हैं। मतलब इतना तगड़ा सोशल मीडिया हमारा। मैं यहाँ से कोई कहूँ कि यार ये कॉर्नर मीटिंग ना करें, यहाँ पे पुलिस का छापा हो सकता है, आपको मैं 5 मिनट के बाद दिखाऊंगा वहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो चुका होगा और नई जगह पे लोग कर रहे नई हैं। जगह पे लोग कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया सर, अभी तक हम जो सर्वाइव कर चुके हैं 9 मई के बाद से, हम सोशल मीडिया ही तो ये कर तो रहे सिखाया आपको। हैं। हमें तो हम कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हाँ। ठीक है सर, हम तो ये करेंगे। और जब तक इंशाल्लाह खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना देते ना, हमने ये सब कुछ करना है।
इंशाल्लाह। खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए आपने सारा प्रोसेस देखा है, इस लड़के की गुफ्तगू आपने सुन ली है। एक मैं आपको खुद दिखा देता हूँ कि इनके जो लैपटॉप में मुख्तलिफ जो डाटा है वो किस तरह इन्होंने रखा हुआ है, और लोगों के जो कैंडिडेट्स के नाम हैं वो यहाँ उनके नंबर, उनके निशानात इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये 8 फरवरी यानी सुबह पोलिंग डे है। आपने इस शख्स यानी इमरान खान को अगर वोट करना है तो आपको ये सारा सोशल मीडिया टीम जो इस वक्त रात गए हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त चूँकि अभी ये घरों को रवाना होंगे, लेकिन इनके कुछ नौजवान रात गए तक यहाँ बैठे रहेंगे। जो सारी कंप्लेंट्स ये देखें अभी भी इसमें रौनकें लगी हुई हैं, ख़वातीन यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये इमरान खान का तहरीक इंसाफ का सेंट्रल ऑफिस में ये एक इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल जो कायम किया गया है, इसके सारे मनाजर ये कैसे काम कर रहा है। इनकी वेबसाइट पे एक नंबर इससे रब्ते के लिए दिया गया है, और वो नंबर पे आप रब्ता करके अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पहुँचा सकते हैं, अपने हलकों में होने वाली धांधली पहुँचा सकते हैं। और जो भी आपके साथ अगर कुछ वाक़या होता है, कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है, तो वो भी आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।